दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं पंजाब विधानसभा चुनाव का ताजा सर्वे। पंजाब में अब की बार किसकी बनेगी सरकार। पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर जो सर्वे आ रहा है बड़ा ही चौंकाने वाला है, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में 27 सालों के बाद सत्ता वापसी की है, उसी को मद्देनजर देखा जाए तो इस बार पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी बड़ा खेला करने जा रही है। क्योंकि पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी अभी से तैयारी में जुट गई है। तो अब की बार पंजाब में कौन सी पार्टी सरकार बनाने जा रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी एक बार यहां पर अपना कबल खिलाने में कामयाब हो पाएगी, या एक बार फिर से सत्ता वापसी करेगी आम आदमी पार्टी या कांग्रेस पार्टी या अकाली दल की सरकार बनेगी? आइए देखते हैं। सभी 117 विधानसभा सीटों को लेकर ताजा सर्वे आ गया है। आपको बता दें पंजाब में कुल 117 विधानसभा की सीटें, और किसी भी पार्टी या किसी भी गठबंधन को सरकार बनाने के लिए पंजाब के अंदर 59 सीटों की आवश्यकता होती है, यानी 59 सीट जिस पार्टी को मिल जाएंगी उसकी सरकार पंजाब में बहुमत से बन जाएगी। तो आइए देखते हैं सर्वे में कौन सी पार्टी अब की बार बहुमत का जादुई आंकड़ा पार करती है और किस पार्टी का सुपड़ा साफ होता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, अब की बार पंजाब में किसकी सरकार बनेगी? क्या भारतीय जनता पार्टी का कबल खिल पाएगा, या एक बार फिर से पंजाब के अंदर अरविंद केजरीवाल की सरकार बनने जा रही है, या फिर अकाली दल या कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है? कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए जनता की राय जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए अब सर्वे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं पठानकोट की। पठानकोट जिले में 3 विधानसभा की सीटें हैं। 3 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी 1 सीट जीतती हुई नजर आ रही है, भारतीय जनता पार्टी 2 सीट, कांग्रेस पार्टी 0 और अन्य दल को भी 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। देखा जाए तो पंजाब में अब की बार भारतीय जनता पार्टी बड़ा खेला करने जा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पंजाब विधानसभा चुनाव में बढ़त मिलने का अनुमान है। इसी के साथ दोस्तों अगर हम बात करें, अगला जिला है गुरदासपुर। गुरदासपुर जिले में 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 4 सीटें जीतती नजर आ रही है, आम आदमी पार्टी 2 सीट और कांग्रेस पार्टी यहां पर 1 सीट जीतती नजर आ रही है। जबकि अगर हम बात करें अन्य दल की, तो अन्य दल के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ दोस्तों अगर हम बात करें अमृतसर की, अमृतसर में सीटों की संख्या 11 है, और जो 11 सीटों को लेकर ताजा सर्वे ओपिनियन पोल आ रहा है उसमें आम आदमी पार्टी 4 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है, भारतीय जनता पार्टी 6 सीट और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी 1 सीट जीतती नजर आ रही है। बात करें अन्य दल की, तो अन्य दल को 0 सीट यहाँ पर मिलने का अनुमान है। इसी के साथ दोस्तों अगर हम बात करें तरनतारन जिले की, यहाँ पर 4 सीटों की संख्या है, और जिसमें जो आम आदमी पार्टी है वह 1 सीट जीतती नजर आ रही है, भारतीय जनता पार्टी 2 सीट, कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ नजर आ रहा है, यहाँ पर 1 सीट देखा जाए तो अन्य दल जीतता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों अब तक देखा जाए तो पंजाब की 25 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे आ चुका है, जिसमें आम आदमी पार्टी 8 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी 14 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस पार्टी 2 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है, 1 सीट देखा जाए तो अन्य दल के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। आज के सर्वे के अनुसार देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी अब तक सबसे आगे नजर आ रही है, दूसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी नजर आ रही है ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के अनुसार। इसी के साथ दोस्तों अगर हम बात करें कपूरथला की, यहाँ पर 4 सीटों की संख्या है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 2 सीटें जीतती नजर आ रही है और कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है, जबकि 2 सीट सत्ताधारी पार्टी आम आदमी पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो सर्वे ओपिनियन पोल में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच बराबर का मुकाबला होने की संभावना है, अन्य दल को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। अगला जिला है दोस्तों जालंधर। यहाँ पर 9 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी 2 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है, भारतीय जनता पार्टी 5 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस पार्टी 2 सीट और अन्य दल को 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। देखा जाए तो यहाँ पर जो सर्वे ओपिनियन पोल आ रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे है, और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में बराबर की टक्कर होने का अनुमान है। इसी के साथ दोस्तों अगर हम बात करें होशियारपुर की, 7 विधानसभा सीटें आती हैं। यहाँ पर जो सर्वे ओपिनियन पोल आ रहा है उसे देख लिया जाए तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी 2 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है, और यहाँ पर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी इस बार बड़ा खेला करने जा रही है पंजाब के अंदर। होशियारपुर में भारतीय जनता पार्टी को 4 सीट मिलने का अनुमान है, जबकि 1 सीट कांग्रेस पार्टी जीतती नजर आ रही है। यहाँ पर अन्य दल का 0 पर सफाया होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों देखा जाए तो पंजाब की 45 विधानसभा सीटों का अब तक ताजा सर्वे आ चुका है, जिसमें आम आदमी पार्टी 14 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है, भारतीय जनता पार्टी 25 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस पार्टी 5 सीटें जीतती नजर आ रही है, जबकि 1 सीट अभी तक अन्य दल जीतता हुआ नजर आ रहा है ताजा सर्वे ओपिनियन पोल में।
दोस्तों आपको क्या लगता है पंजाब में अब की बार किसकी सरकार बन सकती है? आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि आप लोगों की राय जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसलिए आप लोग कमेंट करके रहिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर शेयर भी कर दीजिए। इसी के साथ दोस्तों अगर हम बात करें, अगला जिला है शहीद भगत सिंह नगर। यहाँ पर सीटों की संख्या 3 है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 1 सीट जीतती नजर आ रही है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी यहाँ पर बढ़त बनाती नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी 1 सीट से यहाँ पर पीछे रह सकती है आम आदमी पार्टी से, और कांग्रेस पार्टी और अन्य दलों का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अब दोस्तों अगर हम बात करें रूपनगर की, यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें। रूपनगर जिले का जो सर्वे आ रहा है उसमें आम आदमी पार्टी 1 सीट जीतती नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी 2 सीट, कांग्रेस पार्टी 0 सीट और अन्य दल को भी 0 सीट मिलने का अनुमान है। अब दोस्तों अगर हम बात करें साहिबजादा अजित सिंह नगर की, यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें। 3 सीटों का जो सर्वे ओपिनियन पोल आ रहा है उसे देख लिया जाए तो यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी है 2 सीटें जीतती नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी 1 सीट, कांग्रेस पार्टी 0 और अन्य दल का भी 0 पर सफाया होता हुआ नजर आ रहा है ताजा सर्वे के अनुसार। अगला जिला है दोस्तों फतेहगढ़ साहिब। यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें हैं। 3 सीटों का जो सर्वे आ रहा है उसमें आम आदमी पार्टी 1 सीट जीतती नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी 2 सीट, कांग्रेस 0, अन्य दल भी 0 सीट जीतता हुआ नजर आ रहा है। अगला जिला है दोस्तों लुधियाना। यहाँ पर 14 विधानसभा सीटें हैं। 14 सीटों को लेकर जो सर्वे ओपिनियन पोल आ रहा है उसमें आम आदमी पार्टी 5 सीटें जीतती नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी 6 सीट, कांग्रेस पार्टी 1 सीट और 2 सीट देखा जाए तो अन्य दल जीतता हुआ नजर आ रहा है सर्वे ओपिनियन पोल में। अब दोस्तों अगर हम बात करें मोगा जिले की 4 विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी है वह 2 सीटें जीतती नजर आ रही है और अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी भी 2 सीटें जीतती नजर आ रही है। देखा जाए तो सर्वे ओपिनियन पोल में दोनों पार्टियों में बराबर की टक्कर होने का अनुमान है, जबकि अन्य दल का सुपड़ा साफ और कांग्रेस का सुपड़ा साफ भी यहाँ पर नजर आ रहा है। अब दोस्तों अगर हम बात करें फिरोजपुर की, यहाँ पर 4 विधानसभा की सीटें हैं। 4 सीटों को लेकर ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी 1 सीट जीतती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी 3 सीट, कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है, जबकि अन्य दल का भी सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों अगर हम बात करें फाजिल्का जिले की, यहाँ पर 4 विधानसभा की सीटें हैं। 4 सीटों का सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी 1 सीट जीतती हुई नजर आ रही है और भारतीय जनता पार्टी 3 सीट, कांग्रेस पार्टी 0, अन्य दल भी 0 सीट जीतता हुआ नजर आ रहा है। अब दोस्तों अगर हम बात करें श्री मुक्तसर साहिब जिले की, यहाँ पर 4 विधानसभा की सीटें हैं। 4 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी को भी 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी बड़ा खेला कर सकती है। कांग्रेस पार्टी को 2 सीट मिलने का अनुमान है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी पीछे नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी आगे नजर आ रही है। अन्य दल का सुपड़ा साफ 0 पर नजर आ रहा है। अब दोस्तों अगर हम बात करें फरीदकोट की, यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें हैं। 3 सीटों का जो सर्वे आ रहा है उसमें आम आदमी पार्टी का 0 पर सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 3 सीटें जीतती नजर आ रही है। 3 में से 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती नजर आ रही है। 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। अन्य दल का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों देखा जाए तो पंजाब की 117 सीटों में से 90 विधानसभा सीटों का अब तक ताजा सर्वे ओपिनियन पोल आपके सामने आ गया है, जिसमें आम आदमी पार्टी 30 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी 48 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी 9 सीटें जीतती नजर आ रही है और अन्य दल को 3 सीट मिलती हुई नजर आ रही है अब तक के सर्वे ओपिनियन पोल के अनुसार। अब इसी के साथ अगर हम बात करें भटिंडा की, यहाँ पर 6 विधानसभा की सीटें, 6 सीटों को लेकर सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी 2 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी 4 सीट, कांग्रेस पार्टी 1 सीट और अन्य दल का सुपड़ा साफ 0 पर नजर आ रहा है। अगला जिला है दोस्तों मानसा। यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें हैं। 3 सीटों का सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी 1 सीट जीतती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी 2 सीट, कांग्रेस पार्टी 0 और अन्य दल भी 0 सीट जीतते हुए नजर आ रहे हैं ताजा सर्वे ओपिनियन पोल में। अगला जिला है दोस्तों संगरूर। यहाँ पर 5 विधानसभा की सीटें हैं। 5 सीटों का सर्वे ओपिनियन पोल आ गया है, जिसमें आम आदमी पार्टी 2 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी भी 2 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी 0 और देखा जाए तो यहाँ पर अन्य दल को 1 सीट मिलने का अनुमान है। अब दोस्तों अगर हम बात करें बरनाला जिले की, यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें हैं। 3 सीटों का जो सर्वे आया है उसमें आम आदमी पार्टी 1 सीट जीतती नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी 2 सीट, कांग्रेस 0 पर है। अन्य दल भी 0 सीट यहाँ पर जीतते हुए नजर आ रहे हैं।
अगला जिला है दोस्तों मलेरकोटला। यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें, इस बार दोनों सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी देखा जाए तो आगे चलती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस पार्टी भी पीछे चलती नजर आ रही है। अब दोस्तों अगर हम बात करें पटियाला जिले की, यहाँ पर 8 विधानसभा की सीटें हैं। 8 सीटों का सर्वे ओपिनियन पोल आ गया है, जिसमें आम आदमी पार्टी 3 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है, भारतीय जनता पार्टी 4 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिलने का अनुमान है। अन्य दल भी यहाँ पर देखा जाए तो सर्वे ओपिनियन पोल में 0 सीट जीतता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों देखा जाए तो पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल आपके सामने आ गया है, जिसमें आम आदमी पार्टी 39 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है, भारतीय जनता पार्टी 64 सीटें जीतती नजर आ रही है, कांग्रेस पार्टी को 11 सीट मिलती हुई नजर आ रही है और अन्य दलों को यानी अकाली दल और जो भी निर्दलीय दल हैं उनको 4 सीट मिलने का अनुमान है इस बार विधानसभा चुनाव के ताजा सर्वे के अनुसार। आपको क्या लगता है आपकी बार किसकी सरकार बनने जा रही है? आज के सर्वे में अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी बहुमत का आंकड़ा पार करती नजर आ रही है, क्योंकि पंजाब में किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 59 सीटों की आवश्यकता होती है। भारतीय जनता पार्टी बहुमत से ज्यादा यानी 64 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। फिलहाल दोस्तों आपको क्या लगता है इस सर्वे को लेकर? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।